इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर जारी बातचीत के बीच नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने बिहार में 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश की है। जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि बिहार में बची हुई 23 सीटों का बंटवारा कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के बीच होना है। जनता दल यूनाइटेड के 16 सिटिंग एमपी आम सहमति घटक दलों में यह भी बनी है कि जो सिटिंग एमपीज हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। पिछली बार हम 17 सीटें लड़े थे, एक सीट पर नंबर 2 थे, तो 17 सीटें जनता दल यूनाइटेड को मिलनी चाहिए। केसी त्यागी कहते हैं जेडीयू ने अपनी दावेदारी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के सामने रख दी है। उधर कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि अगर इंडिया अलायंस को साथ चुनाव लड़ना है तो बिहार में हर घटक दल को लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि एक फॉर्मूला है जिस पर बातचीत हो रही है कि 16-16 सीटें जेडीयू और आरजेडी को दी जाएं और जो बची हुई सीटें हैं वो कांग्रेस और लेफ्ट को। देखिए, जब तक ये एक निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं तब तक 16, 17, 15 कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं होगा। तो बातचीत जब शुरू हुई है, जिस समय कंक्लूड होगा तो निश्चित रूप से हम लोग प्रेस को भी बताएंगे। अखिलेश सिंह ने बताया कि आरजेडी नेता मनोज झा ने कांग्रेस नेतृत्व से उनकी सीटों का ब्यौरा मांगा है। अगले 1-2 दिन में जेडीयू से भी बात शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बिहार में जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों पार्टियां कम से कम 16 सीटों पर अपना दावा कर रही हैं। कांग्रेस, जिसने 2019 के लोकसभा चुनावों में 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वो चाहती है कि आरजेडी और जेडीयू को सीटों के बंटवारे पर बातचीत के दौरान एक फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन बिहार में सीटों के बंटवारे पर जद्दोजहद के बीच जेडीयू नाराज है कि इंडिया अलायंस ने अभी तक कन्वीनर का पद तय नहीं किया है। नीतीश कुमार जी संयोजक जैसे पद से बहुत बड़े, एक तो वो इस इंडिया जो गठबंधन बना है उसके निर्माता। इसकी शुरुआत पिछले साल देवीलाल जयंती पर हिसार से हुई थी, जब तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आ रहा था। नीतीश कुमार देश के पहले नेता थे जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कोई भी कारगर गठबंधन बीजेपी का नहीं बन सकता, उसके खिलाफ वहां से शुरुआत हुई और उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। और खड़गे जी जिसको चाहे जब चाहे किसी को संयोजक बना सकते हैं, हमने इसके लिए आवेदन नहीं किया। जाहिर है इंडिया अलायंस के लिए आगे की राह आसान नहीं दिखाई देती। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।